Welcome to online classes which is organized by Aadhar City Convent School Kakod and preferred by their honor Mr. राजवीर सिंह जी। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में अमीबा को बता रहे थे द नंबर ऑफ सेल डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। द सिंगल सेल ऑफ अमीबा कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर द लाइफ। ज्यादा सेल होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता जीव में कि वो अपने काम नहीं कर पाएगा या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, उसका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रॉपर फंक्शनिंग जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल होता है लेकिन सारी चीजें करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है और फूड डाइजेस्ट भी करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है इन देयर लाइफ। अब जो हम सेल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप, 1665 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया रॉबर्ट हुक ने, जिसका नाम क्रूड माइक्रोस्कोप रखा। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऊपर का जो हिस्सा है इसे आई पीस बोलते हैं, जहां से हम इसे देखते हैं। ये ट्यूब है जो सपोर्ट करता है मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट को। ये यहां से ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। ये लेंस है। नीचे की तरफ इल्यूमिनेटर लगा है जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इमेज बनाता है। ये बेस है जिसकी वजह से ये सरफेस के साथ में अटैच्ड होता है, इधर उधर मूव ना करे। ये स्टेज क्लिफ है जो इसको क्या करती है, स्लाइड को सपोर्ट करती है, इधर उधर स्लाइड घूमे ना। आर्म है ऊपर नीचे करने के लिए, इसे मैग्नीफाई करने के लिए, एंगल सेट करने के लिए। एडजेसेंट नोब्स, इसके वजह से हम इसको क्या करते हैं, एंगल को सेट करते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स विच इज हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट विच इज नीड टू सी दिस यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। A microscope is an instrument used for magnifying and observing things that our naked eyes cannot see. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण जो प्रयोग किया जाता है यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग, यानी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट में बढ़ा चढ़ा के दिखाना, दैट मीन उसको मैग्नीफाई करना। एंड ऑब्जर्विंग दैट थिंग विच इज नॉट सीन ओपन आइज और नेक्ड आइज, खाली आंख से देख पाना जिसके लिए संभव नहीं होता, वहां हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू सिस्टम्स ऑफ लेंसेज फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू सिस्टम, इसके अंदर दो सिस्टम्स हैं लेंस के, एक ऊपर एक नीचे है। फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन, बढ़ा करके किसी थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द ओकुलर और आई पीस लेंस, एक तो ओकुलर है अंदर की तरफ और एक आई पीस लेंस है ऊपर की तरफ। इज द लेंस एट द टॉप एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस इज द लेंस क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। एक लेंस ये जो नीचे लगा है ये ऑब्जेक्ट के क्लोज में होता है। क्लोज करने का मीन्स इसे नीचे ले जा सकते हैं हम। और एक ऊपर की तरफ आई पीस की तरफ लगा होता है जहां से हम देखते हैं। द टू लेंसेज इन ए कॉम्बिनेशन मैग्नीफाई द इमेज ट्वाइस। द टू लेंसेज इन ए कॉम्बिनेशन, ये दोनों लेंस आपस में जुड़ करके किसी भी इमेज को ट्वाइसली दिखाते हैं। नेक्स्ट, द अदर पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्लूड द ट्यूब दैट कनेक्ट द आई पीस टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो लगे होते हैं जिस पे हम आंख रख के देखते हैं, उसको ये ट्यूब क्या करता है, सपोर्ट करता है। द आर्म दैट सपोर्ट द ट्यूब एंड कनेक्ट इट टू द बेस, और यह आर्म पिट किससे अटैच होती है, बेस से।
The base, which is the bottom of the microscope, used for support. The illuminator or mirror, which make the object visible, and the stage, which is a फ्लैट परफॉर्म वेयर स्लाइड आर प्लेस्ड. जैसे स्लाइड रखते हैं तो नीचे का जो मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके वजह से हमें इमेज फॉर्म हो जाती है, दिखाई देने लगती है. स्टेज क्लिप होल्ड द स्लाइड इन द प्लेस. जो बीच का हिस्सा है वहां पे हम स्लाइड को होल्ड करके रख देते हैं. दोनों साइड स्टील के एडजस्टमेंट लगे रहते हैं, उनसे जो नोब होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनकी पोजीशन को इधर उधर घूमे ना एडजस्ट कर देते हैं. नोब्स टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस. प्रिपेयरिंग ए स्लाइड. अब स्लाइड कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए. टू व्यू ए स्पेसिमेन द माइक्रोस्कोप वी शुड फर्स्ट लर्न हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड. पहला पॉइंट है, ए स्लाइड इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास. यह आयताकार एक ग्लास का टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा होता है. पुट ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड. स्लाइड पे ड्रॉपलेट वाटर डालना है. नेक्स्ट, प्लेस द स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड. इट इज टेक्निकली कॉल्ड माउंटिंग. फिर स्लाइड को हमें रख करके देखना है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंटिंग. यू कैन ऑल्सो फर्स्ट प्लेस द स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड एंड देन एड वाटर. यू कैन ऑल्सो फर्स्ट प्लेस टू द स्पेसिमेन ऑन द स्लाइड एंड देन एड वाटर. आप स्पेसिमेन को पहले रख करके फिर बाद में भी वाटर डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं. माउंट में बी टेम्परेरी और परमानेंट. जो हम बना रहे हैं स्लाइड, या तो वो टेम्परेरी होगी और परमानेंट भी बना सकते हैं. टेम्परेरी माउंट आर माउंटेड इन ग्लिसरीन और वाटर. या तो टेम्परेरी जब माउंट करते हैं उस पे रख करके स्लाइड कवर को लगाते हैं तो उसमें हम या तो ग्लिसरीन यूज करते हैं या वाटर यूज करते हैं. याद रखिए, यहाँ पे जो वाटर यूज किया जाता है लेबोरेटरी में वो डाइल्यूट वाटर होता है, नॉट मिनरल वाटर. इट इज कॉल्ड ए वेट माउंट. यह स्लाइड जो बनी है यह हमारी कैसी है, अभी थोड़ी स्टिकी होगी. नाउ पुट अ कवर स्लिप ऑन द स्पेसिमेन. ए कवर स्लिप इज ए थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट प्रिवेंट फ्लूइड फ्रॉम टचिंग द ऑब्जेक्टिव. अब हम क्या करेंगे, उस कवर स्लिप के सहारे उसको क्या कर देते हैं, ये यहाँ पे माउंट हुआ है तो हम इसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं. The objective lens and the specimen getting contaminated with dust. कवर स्लिप से कवर करने के बाद में the objective lens and specimen getting contaminated with dust. It also help to shut our air so that there is no air bubble. अगर हम कवर स्लिप लगा देते हैं तो बाहर की जो डस्ट होती है या हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते हैं. नहीं तो स्लाइड में जैसे ही आप मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप में देखने लगेंगे तो वो भी आपके फिंगरप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं. इन सब चीजों को क्या करता है, सेपरेट करता है, उन सब चीजों से अलग रखता है ये. एंड गिव्स अ क्लियर व्यू. और ये क्या करता है, बिल्कुल साफ सुथरा इमेज शो होती है. स्टेनिंग स्पेसिमेन. Many structure in specimen are not visible with a light microscope. In order to view the object clearly, it is necessary to the stain it with a chemical dye. Chemical dye कहने का मीन्स है कि अब प्लांट सेल देखने के लिए जा रहे हैं तो हम वहां पे सॉल्यूशन जो इस्तेमाल करते हैं वो रेड मिथाइलिन होता है, या एक तरीके से हम बोलें सैफरिन सॉल्यूशन होता है. सैफरिन सॉल्यूशन के साथ में हम प्लांट सेल देखते हैं और ब्लू जो मिथाइलिन होता है उसके साथ में हम ह्यूमन सेल देखते हैं. स्टेनिंग हाईलाइट द पार्ट टू व्यू सो दे आर क्लियरली विजिबल. आयोडीन, मिथाइलिन, ब्लू और क्रिस्टल वायलेट
मे बी यूज्ड एज स्टैन। बता दिया यहाँ पे कि वो जो केमिकल हम यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए वो क्या होता है, मिथाइलिन होता है, आयोडीन होता है, ब्लू और क्रिस्टल वायलेट, मे बी यूज एज स्टेन। जब हम उसको बनाते हैं तो इस तरीके के सॉल्यूशन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दिस इज हाउ कैन यू मेक टेम्परेरी परमानेंट स्लाइड मेड प्रिजर्व ईयर यूजिंग डिफरेंट मटेरियल एज प्रिजर्वेशन। इस तरीके के हम मटेरियल परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए हम यूज करते हैं ताकि उसमें कोई डस्ट या अदर मटेरियल ना आ जाए, उससे वो बची रहे। अब यहां पे एक्टिविटी 1 दी है, ये आपको करनी है अपने नोटबुक में। ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पील। तो यहां पे स्लाइड बनाना बता दिया हूं, उसके रिगार्डिंग आपको ये करना है। एक्टिविटी 2 है। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट